हाय फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल बी पॉजिटिव स्टडी में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग प्लेटफॉर्म 3500 प्लस प्रीवियस ईयर एनटीपीसी ग्रुप डी एलपी और टेक्नीशियन का सीरीज चला रहे हैं, जिसमें से एलपी टेक्नीशियन का आज 5वां पार्ट है। दोस्तों, पहले का पार्ट आप दिए गए लिंक के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल में अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल बी पॉजिटिव स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे का वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच पाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के हमारा पहला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा निम्न में से किस संस्था का स्थापना की गई? तो इसका उत्तर होगा विश्व भारती। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा विश्व भारती का स्थापना कलकत्ता में किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया। रविंद्रनाथ टैगोर का एक प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि के लिए 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न, ध्वनि की पिच इसके डैश पर निर्भर करती है? तो इसका उत्तर होगा आवृत्ति। दोस्तों, ध्वनि के इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में देखते हैं। पिच ध्वनि की वो लक्षण है जिसके कारण ध्वनि को मोटा या पतला कहा जाता है। जैसे जैसे ध्वनि की आवृत्ति बढ़ती है वैसे वैसे ध्वनि की तारतम्य बढ़ता है और ध्वनि पतली होती जाती है। बच्चों और महिलाओं की पतली आवाज़ के कारण पिच अधिक होना होता है। ध्वनि की पिच ध्वनि की तीव्रता से कोई संबंधित नहीं होती है। ध्वनि की गुणता अधिस्वर पर निर्भर करता है। ध्वनि की तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। अगला प्रश्न है, H2O2 प्लस Cl2 एरो 2HCl प्लस O2 अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य करता है? तो इसका उत्तर है एक अपचारक। दोस्तों, अपचारक जिस पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है वह ऑक्सीकृत होता है। रिडक्शन वो रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके निम्न विद्युत धनात्मक अवस्था या उच्च विद्युत धनात्मक अवस्था में परिवर्तित होता है। ऑक्सीकरण जिस रासायनिक प्रक्रिया द्वारा आयन पर धन आवेश बढ़ जाता है या ऋण आवेश कम हो जाता है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है? तो इसका उत्तर होगा सी, बिस्मथ। दोस्तों, बॉर्डर लाइन तत्व वो तत्व होता है जिसमें धातु तथा अधातुओं को अलग करता है। दोस्तों, पीरियोडिक टेबल में बॉर्डर लाइन तत्व है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलिनियम और पोलिनियम है। दोस्तों, बॉर्डर लाइन तत्व पोलिनियम में सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक पाया जाता है। इसमें समस्थानिक की संख्या 27 होता है। दोस्तों, पोलिनियम प्रथम मानव निर्मित तत्व है। बोरॉन का उपयोग अकार्बनिक ग्रेफाइट, कार्बनिक, बेंजीन तथा बेरिक एसिड बनाने में होता है तथा सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों अर्धचालक पदार्थ है। अगला प्रश्न है, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो इसका उत्तर होगा वेग और समय। दोस्तों, गति के प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस at के अनुसार वेग और समय के बीच संबंध को दर्शाता है। गति के दूसरा समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर के अनुसार स्थिति और समय के बीच संबंध को दर्शाता है तथा गति के तीसरे समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as के अनुसार वेग तथा स्थिति के बीच संबंध को दर्शाता है। दोस्तों, गति के नियम की व्याख्या न्यूटन के प्रिंसिपिया बुक में किया है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं तथा न्यूटन के दूसरे नियम से बल का व्यंजन पता चलता है। न्यूटन के तीसरे नियम बल की प्रकृति को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है? तो इसका उत्तर होगा अपने जीन की आधा हिस्सा। दोस्तों, डीएनए का वो छोटा खंड जिसमें आनुवांशिक कूट निहित होता है उसे जीन कहते हैं। जोहानसन ने 1905 में सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया। एक जीन के द्वारा एंजाइम का संश्लेषण होता है। जीन विनिमय द्वारा माता पिता के गुणों का विनिमय होता है जिसमें संतान में दोनों के गुण निहित होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रयोग करने के लिए गलत होगा? तो इसका उत्तर होगा एक यौगिक का एक परमाणु। दोस्तों, यौगिक शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है, जिसे उचित रासायनिक विधियों द्वारा दो या दो से अधिक सर्वथा भिन्न गुणों वाले अवयवों से विभक्त किया जा सकता है। मिश्रण एक अशुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के किसी भी अनुपात में बिना रासायनिक संयोग के मिलने से बनता है तथा जिसे पृथक किया जा सकता है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा जीव जनन, पुनर्जनन और मुकुलन, रीजनरेशन एंड बडिंग द्वारा प्रजनन कर सकता है? तो इसका उत्तर होगा हाइड्रा। दोस्तों, खमीर या ईस्ट में मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है तथा प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन द्वारा प्रजनन होता है और प्लेनरिया में पुनर्जनन द्वारा जनन होता है। दोस्तों, हाइड्रा सिलेंट्रेटा संघ के प्राणी है। इस संघ में प्राणी जलीय द्विस्तरीय होता है। सिलेंट्रेटा संघ के जीव में सिर तथा गुद्दा नहीं होती है। सिलेंट्रेटा संघ के लार्वा मुख्यतः पेलुनुला कहलाता है। इसके पाचन गुहा थैला जैसा होता है। अगला प्रश्न है, गोलाकार दर्पण के प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा पोल, ध्रुव। दोस्तों, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ का केंद्र दर्पण का ध्रुव कहलाता है। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। ध्रुव को सामान्यतः पी अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। दोस्तों, गोलीय दर्पण का ध्रुव से ही मुख्य अक्ष का लाइन पार होता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल बी पॉजिटिव स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आगे का वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक ने दो आवेशित कणों के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण के बल के नियंत्रण करने वाला नियम दिया? तो इसका उत्तर होगा चार्ल्स कूलम। दोस्तों, F बराबर Q1 Q2 बटा R स्क्वायर इसने प्रतिपादित किया था। दोस्तों, कूलम ने अपने प्रयोगों के आधार पर दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के लिए दो नियम प्रतिपादित किए थे। पहला, दो आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उसके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा दूसरा, दो आवेशों के बीच आकर्षण या विकर्षण का बल आवेशों के बीच की दूरी की वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यह नियम व्युत्क्रम वर्ग नियम कहलाता है। दोस्तों, आवेश का ऐसा मात्रक कूलम है जो चार्ल्स कूलम के नाम से ही पड़ा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक धनायन है? तो इसका उत्तर होगा अमोनिया। दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है NH4+ तथा हाइड्राइड का फॉर्मूला होता है OH- और नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NO3- तथा कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CO3 सर्वप्रथम 1774 में प्रिस्टले ने अमोनिया क्लोराइड तथा लाइम के मिश्रण को गर्म करके अमोनिया गैस प्राप्त किया। प्रिस्टले ने इसका नाम क्षारीय वायु रखा। हेबर्ग विधि द्वारा अमोनिया बनाया जाता है। अमोनिया का संरचना ट्राइहेड्रल एवं आकृति पिरामिडल होता है। अगला प्रश्न है, पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा वृषण। दोस्तों, वृषण नर का जनन अंग होता है। इसके अंदर अंतराली सेलों या लीडिंग सेलों से नर हार्मोन स्रावित होता है जिन्हें एंड्रोजन कहते हैं। सबसे प्रमुख एंड्रोजन हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। यह हार्मोन पुरुषत्व, लिंगिक लक्षणों को परिवर्तन एवं यौन आचरण को प्रेरित करता है। अगला प्रश्न है, यदि घोल से धातु A धातु B को प्रतिस्थापित करती है तो धातु A, तो इसका उत्तर होगा B की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। दोस्तों, प्रतिस्थापन विधि में कम अभिक्रियाशील धातु को अधिक अभिक्रियाशील धातु हटा दे और उसके स्थान ले लेता है। दोस्तों, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु लिथियम को माना जाता है। लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि अभिक्रियाशील धातुएं होती है। दोस्तों, सोना तथा चांदी सबसे कम अभिक्रियाशील धातु होती है। अगला प्रश्न है, संक्रमण तत्व क्या होता है? तो इसका उत्तर होगा वो तत्व जिसमें दो सबसे बाहरी शेल अधूरे होती है। दोस्तों, ब्लॉक डी के तत्व को संक्रमण धातु कहते हैं। वर्ग 3 से वर्ग 12 के 38 तत्व संक्रमण धातु है। संक्रमण धातु के उदाहरण है स्कैंडियम, क्रोमियम, लोहा, कोबाल्ट, निकेल इत्यादि। किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन तभी युग्मित होता है जब किसी उपकोष की सभी कक्षकों में एक इलेक्ट्रॉन हो। यह हुक के नियम के अनुसार होता है। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे बड़े खारे रेगिस्तान में से एक कच्छ के रण भारत के किस राज्य में है? तो इसका उत्तर होगा गुजरात। भारत का सबसे अधिक तटीय क्षेत्र गुजरात में ही है। भारत में सर्वाधिक नमक का उत्पादन गुजरात राज्य में ही होती है। केंद्र नमक अनुसंधान केंद्र भावनगर गुजरात में ही है। दोस्तों, अगला प्रश्न देखने से पहले अगर आप अपना चैनल बी पॉजिटिव स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, अगला प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और डैश का संयोजन होता है। तो इसका उत्तर होगा स्थितिज ऊर्जा।
दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। दोस्तों गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv² तथा स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचार का संग्रह होता है? तो इसका उत्तर होगा अग्र मस्तिष्क। दोस्तों मस्तिष्क का मुख्यतः 3 भाग होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क तथा पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को परामस्तिष्क भी कहते हैं। परामस्तिष्क चिंतन, स्मरण, प्रेरणा, प्रेम, घृणा, भय और हर्ष का केंद्र है। अग्र मस्तिष्क अधिक या कम ताप का आभास या दर्द होने से रोने जैसे क्रियाओं का नियंत्रण करता है। दोस्तों सेरिबलम हमारे शरीर को संतुलन प्रदान करता है। अगला प्रश्न है जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है? तो इसका उत्तर होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। दोस्तों मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैग्नीशिया कहा जाता है। यह हल्के श्वेत रंग का चूर्ण होता है। यह जल में बहुत कम घुलनशील होता है। यह प्रदीप्तशील प्रकाश उत्पन्न करती है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। मैग्नीशियम का उपयोग फ्लैश लाइट, रिबन बनाने में, फोटोग्राफी एवं आतिशबाजी में, ग्रिग्नार्ड प्रतिकरण बनाने आदि में होता है। अगला प्रश्न है महासागर में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किसके अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है? तो इसका उत्तर होगा बी, मीथेन। दोस्तों मीथेन एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य होता है। यह एक कार्बनिक गैस होता है। इसे मार्स गैस भी कहते हैं। लैब में मीथेन सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करके प्राप्त किया जाता है। दोस्तों शैवालों का अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। शैवाल पृथ्वी पर ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत है। अगला प्रश्न है न्यूटन द्वारा गणित की निम्नलिखित शाखा में से किसका आविष्कार किया था? तो इसका उत्तर होगा गणना, कैलकुलस। न्यूटन के कुछ नियम इस प्रकार हैं। न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम तथा न्यूटन के शीतलन का नियम। दोस्तों आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न है, एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? तो इसका उत्तर होगा ठोस विलयन। विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। किसी विलयन में विलय पदार्थ की कणों की त्रिज्या 10⁻⁷ सेंटीमीटर से कम होता है। विलयन स्थायी तथा पारदर्शक होता है। ठोस विलयन के कुछ उदाहरण हैं जस्ता, तांबा, पीतल इत्यादि। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल बी पॉजिटिव स्टडी को आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आगे का वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड स्टडी सर्कल में शेयर कीजिए। धन्यवाद।